नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। याद रखो, अभी का नशा तो नहीं करके आए हो आप। हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा ग्रामीण इलाका भी आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग नगर निगम में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज सामान्य सभा की बैठक है और साथ ही दुर्ग नगर निगम में दूसरा बजट पेश किया गया है। इस बजट में क्या कुछ है ये तो आगे आप सुनेंगे बाइट के माध्यम से। अलका बागमार महापौर ने क्या कुछ बताया, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, आज सामान्य सभा की बैठक में प्रश्नकाल था और प्रश्नकाल में ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के पार्षद आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए, आपस में ही सवाल उठाते नजर आए। जहाँ एक तरफ विपक्ष थी, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय पार्षद और बीच में थे सत्ता पक्ष के पार्षद। कई आरोप लगे, जिस बीच ये भी आरोप लगा कि MIC सदस्य और MIC प्रभारी को उनके ही पक्ष के पार्षदों ने घेरा और कहा कि तमाम वार्ड में जो है काम, विकास का काम है वो अच्छे से हो नहीं रहा है। और साथ ही पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि जो MIC प्रभारी है उनके वार्ड में लगभग 1 करोड़ का काम हुआ है। जबकि वार्ड नंबर 11 के बारे में पार्षद आशीष चंद्राकर ने बताया कि इस वार्ड के लिए मात्र 10 लाख रुपए ही दिए गए हैं, जबकि बाकी वार्डों की अगर बात करें तो 50-50 लाख रुपए हर वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ है। वहीं पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया। एक मुद्दा जो निकला वो सफाई से जुड़ा हुआ निकला कि किन वार्डों में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है और किन वार्डों में नहीं है। वार्ड 57 के पार्षद शरद निर्मलकर भी सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन के बारे में बताया और कहा कि सफाई कर्मचारी को उनके वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में कर दिया गया, जिसके वजह से सफाई व्यवस्था उनके वार्ड में नहीं हो पाई और ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी उन्होंने जवाब मांगा। इसके साथ ही शिवनाथ नदी का मुद्दा भी इस सामान्य सभा में गूंजा कि किस प्रकार से शिवनाथ नदी के किनारे में कचरा जलाया जा रहा है और प्रदूषण और धुआं उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुर्ग जिले का सबसे गंभीर और गर्म मुद्दा है फिलहाल अफीम। न कि सिर्फ दुर्ग जिले का है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं आज सामान्य सभा की बैठक में भी अफीम जो है वो शब्द सामने आया और ये एक टोंट के रूप में सामने आया, जहां विपक्ष द्वारा भाजपा पार्षदों को कहा गया कि क्या अफीम चाट के यहाँ आए हो। आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर और गर्म माहौल आज यहाँ सामान्य सभा में रहा होगा। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, आगे आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे। साथ ही कुछ ऐसे वीडियो क्लिप भी देखेंगे जो कि सामान्य सभा के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। बजट आया है 2026-27 का अनुमानित बजट, क्या कुछ कहना चाहिए? इनके पार्षद ही इनको घेरते हुए भी देखे गए। देखिए, बजट जो अभी आया है वो 26-27 का वो लाभ का बजट है और लाभ के बजट में सरकार अनुदान और अनुदान लेना मुश्किल हो जाता है। रही बात पार्षदों की, तो सभी पार्षदों की पीड़ा है क्योंकि पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। सब हम जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्र से का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। जब हम विकास की राशि मांगने जाते हैं तो यहाँ पर विकास के लिए सरकार नगर निगम में पैसा नहीं होता, सरकार के पैसा भेज नहीं रही है, तो कहाँ से विकास कार्य? उसी की पीड़ा है सभी पार्षदों की। आपस में भिड़ते दिखे इनके पार्षद, एक मत में नहीं दिखे। बात आपस की भिड़ने की नहीं है, बात शहरी सरकार के मंत्रियों से जो सवाल किया जा रहा है पार्षदों के द्वारा। सवाल पूछना तो हर पार्षद का अधिकार है। जब वो अपना सवाल पूछ रहा है तो शहरी सरकार के जो मंत्री है वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस कारण विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। उन्हीं के पार्षद ज़्यादा प्रश्न लगाते हुए दिखे। नहीं, प्रश्न सभी ने, कांग्रेस पार्षद दल ने भी लगाया 24 प्रश्न, निर्दलीयों ने भी लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षदों ने लगाया है। अब वो सभापति चिट निकालते हैं, जिन पार्षद का निकल गया उनको सवाल पूछने का अधिकार होता है, बाकी हमको उत्तर मिल जाता है। शहर में कचरा जल रहा है, धुआं भी उठ रहा है और ये धुआं देखते हुए मैंने कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाया है। शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के किनारे खूब सारा कचरा जल रहा है। पिछले 1 महीने से मैंने कमिश्नर साहब के संज्ञान में उसे लाया है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि उन्हें जल्द बुझाया जाएगा। ये निवारण मानते इसको
ये क्या समस्या का निवारण है? अभी मैंने उनके संज्ञान में लाया है सामान्य सभा के माध्यम से। इससे पूर्व भी मैंने उनको सूचना दिया था, लेकिन उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई है। उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द ही धुआं को नियंत्रण में किया जाएगा, उन्हें बुझाया जाएगा। टैक्स की राशि को लेकर आप आवाज उठाया, बताइए जी, टैक्स की राशि को लेकर। टैक्स की राशि को लेकर के हम सब दुर्ग निवासी हैं, दुर्ग शहर की जनता हमारा एक परिवार है, और ये पिछले भी वर्षों में आप देखेंगे और वर्तमान में करंट में वित्तीय वर्ष में भी आप देखेंगे दुर्ग शहर की जनता ईमानदारी के साथ अपना टैक्स पटाता है। मार्च क्लोजिंग की ओर है, हम आज 17 मार्च हो गया, हमारा टैक्स आज 80% के भी ऊपर हम टैक्स वसूल लिए हैं। कि 580 करोड़ का बजट इस बार पास किया गया है। बहुत सारे विषय हैं जिसमें बहुत फायदा मिलेगा। पिछले बार जो हमने वादा किए थे मल्टी लेवल पार्किंग, उसका पैसा आ चुका है। भूमि पूजन बाकी है। आपका STP जो बहुत शहर के लिए महत्वपूर्ण है, उसका भी पैसा आ चुका है। भूमि पूजन के बाद ये दोनों महत्वपूर्ण काम जो है वो होगा। हमारा ट्रॉमिल लग चुका है। धमधा नाका वाले जो SRM सेंटर है वहाँ भी हमारा लगातार काम चल रहा है। इंदिरा मार्केट को आप देखेंगे, इंदिरा मार्केट का रूप बदला है। इस तरह से बहुत सारे सौगात और भी हैं जो शहर को देने हैं। कुछ पार्षदों ने आपके खिलाफ नारेबाजी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो असंतुष्ट है। क्या है, असंतुष्ट होना जायज है, लेकिन उनको आकर कभी अपने जिसको भी नेता मानते हैं, क्या कभी उन्होंने बात रखी डायरेक्ट? यदि डायरेक्ट बात रखी होती तो क्या ये स्थिति आती? और अभी भी मैं कह रही हूँ, अभी भी यदि बात डायरेक्ट नहीं रखी जाएगी तो यह असंतुष्टि चलती रहेगी। और मेरे को नगर निगम का काम करना है, शहर का काम करना है। मैं इस तरह से उसमें पढ़ के और अपना शहर के विकास में समय को बर्बाद नहीं करूँगी। मुक्तिधाम के विकास का पैसा कहाँ से आया? मुक्तिधाम, देखिए, मुक्तिधाम का जो पैसा आया माननीय मंत्री जी के द्वारा भी आ रहा है और कोर्ट का जो आदेश था उसके द्वारा भी आ रहा है। दोनों के, किसी को वो डिनाई नहीं किया गया कि उनके द्वारा नहीं, इनके द्वारा आ रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा भी आ रहा है और मंत्री जी के द्वारा भी आ रहा है। किसी ने कहा क्या कि मंत्री जी के द्वारा नहीं आ रहा? संबंधित अधिकारी जवाब देगा, किसी ने लिखा है उसका जवाब दे दो। प्रभारी का जवाब आपके पास जवाब दे दो, जवाब लेकर जवाब देगा। जवाब ही नहीं है। याद रखो, हबीब का नशा तो नहीं करके आए हो आप। ऐसा मुझे प्रतीक लग रहा है जिस प्रकार से आप जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है हबीब का नशा करके बैठे ऐसा लगा आप जबरदस्ती बता रहे हैं विषय को। गुप्ता जी, हमारे सामान्य सभा का विषय नहीं है। गुप्ता जी, मेरा यही कहना है। जैसे फंड आएगा बाकी वालों में जो हुआ 2 माह 3 माह 4 माह नहीं चलेगा। कोई प्रकार से भेदभाव हमको तो क्या जवाब दे? हमने क्या एस्टिमेट 4 बार सर्वे करके जमा नहीं पड़ा करके हमने शासन को भेज दिया है। तो क्यों पैसा आएगा तभी तो आपके पास करेंगे। बाकी वालों में कैसे जाऊंगा? तो ये बाकी वालों के काम कैसे काम चल रहे जैसे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।